जब भी हम बहुत परेशान होते हैं, चारों तरफ तनाव, शोर और परेशानियां होती है, तो हमारा मन पूरी तरह थक जाता है। ऐसे में हमें तलाश होती है मन की शांति की। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद्य खंड से एक बेहद खूबसूरत और गहरी कविता तुमुल कोलाहल कलम में की व्याख्या और इसके पीछे के दिलचस्प कहानी को समझेंगे। इस महान कविता को हिंदी साहित्य के छायावाद स्तंभ के महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जो उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का एक छोटा सा हिस्सा है। इस वीडियो में हम केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से व्याख्या नहीं समझेंगे, बल्कि इसके पीछे की उस अद्भुत कहानी को भी जानेंगे, जिससे आपको यह कविता हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। व्याख्या पर जाने से पहले आइए महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। सबसे पहले जीवन काल। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और उनका निधन 1937 में हुआ। पारिवारिक पृष्ठभूमि, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। जब प्रसाद जी मात्र 12 वर्ष के थे, तब इनके पिता का देहांत हो गया और उसके 2 वर्ष के बाद ही मां का भी स्वर्गवास हो गया था। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने घर पर ही शिक्षकों से संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू सीखी। प्रमुख कृतियां, इनकी शुरुआती रचना इंदु पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रसिद्ध काव्य संकलनों में झरना, आंसू, लहर इत्यादि शामिल हैं। वे मुख्य रूप से छायावाद के कवि माने जाते हैं। अब बात करते हैं इस कविता की पृष्ठभूमि की। तो यह कविता उनके अमर महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। सर्ग का मतलब होता है खंड। आपको बता दें, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इनमें 3 प्रमुख पात्र हैं, जो हमारी चेतना के प्रतीक हैं। पहला पात्र मनु, दूसरा पात्र श्रद्धा, तीसरा पात्र ईड़ा। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा मनुष्य के हृदय का प्रतीक है, जिसमें भावनाएं, विश्वास इत्यादि प्रतिफलित होती हैं, और ईड़ा मनुष्य की बुद्धि का प्रतीक है। अब जानते हैं कि कहानी क्या है। कामायनी के कहानी के अनुसार मनु यज्ञ करने के बाद श्रद्धा से विवाह करते हैं। वे कृषि और गोपालन करते हैं। कुछ समय बाद श्रद्धा और मनु का एक पुत्र जन्म लेता है। बच्चे के जन्म के बाद श्रद्धा अधिकांश समय पुत्र की देखभाल में लगाती है। मनु को लगता है कि श्रद्धा अब उनसे प्रेम नहीं करती। वे नाराज होकर श्रद्धा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। बाहर मनु की मुलाकात बुद्धि से अर्थात ईड़ा से होती है। जब मनु ईड़ा के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, तो ईड़ा के राज्य की प्रजा मनु पर हमला कर देता है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देती है। जब श्रद्धा को इस बात का पता चलता है, तो वह अपने पुत्र के साथ मनु के पास पहुंचती है। घायल मनु को देखकर श्रद्धा अत्यंत भावुक हो उठती है और उन्हें सांत्वना देते हुए जो गीत गाती है, वही गीत हमारी आज की कविता है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। यहाँ श्रद्धा मन से कह रही है, यानी हृदय मनु से कह रही है कि जब जीवन में बुद्धि का कोलाहल और कलह मचेगा, तब हृदय की भावनाएं ही तुम्हें राहत देगी। इस काव्य को शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि इस कविता को गीत के रूप में भी भारत की एक बहुत फेमस गायिका, जिनका नाम है आशा भोसले, उन्होंने एक गीत भी गाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 1। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकती रही तब मैं मलय की बात रे मन। श्रद्धा मनु से कह रही है कि हे मन, इस अत्यधिक शोरगुल, संघर्ष और कलह भरे संसार में मैं तुम्हारे लिए हृदय की सच्ची और शांत आवाज की तरह हूं। जब मनुष्य का चंचल मन हर रोज की चिंताओं और भाग दौड़ से थककर व्याकुल हो जाता है और उसकी सोचने समझने की चेतना भी थककर शांत या नींद की तलाश करती है, तब मैं मलय पर्वत से बहने वाली शीतल, सुगंधित और शांत हवा बनकर तुम्हें सुख यानी असीम विश्राम प्रदान करूंगी। यहाँ पर मलय की वात, मलय का मतलब चंदन भी होता है और मलय का मतलब एक पर्वत भी है, और वात का मतलब होता है हवा। पद संख्या 2।
चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा से ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रातरे मन। जिसका मतलब है, श्रद्धा आगे कहती है कि हे मन, जब लंबे समय से मन में बसा हुआ दुख और गहरी व्यथा किसी घने अंधकारमय वन यानी तिमिर वन की तरह जीवन को घेर लेती है, तब मैं उस निराशा के अंधकार को चीरने वाली सुबह की पहली यानी उषा की ज्योति रेखा बनकर प्रकट होती हूँ। मैं उस अंधकार भरे कोहरे को मिटाकर जीवन में फूलों से खिली हुई सुंदर सुबह यानी कुसुम विकसित प्रात ले आती हूँ, जिससे मन फिर से खिल उठता है। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। श्रद्धा कहती है कि हे मन, जिस प्रकार तपते हुए मरुस्थल में चारों तरफ रेत और धधकती हुई स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए चातकी नाम की जो पक्षी है वो व्याकुल होकर के तरसते रहती है, ठीक उसी तरह जब जीवन के कष्टों की आग आपको झुलसाने लगती है, तब मैं उस झुलसते हुए जीवन रूपी घाटियों में मधुर वर्षा बनकर बरसती हूँ, जिससे मन को आनंद और परम तृप्ति मिलती है। यहाँ पर ख्याल रखिएगा, यहाँ पर बातचीत क्रमशः मन और हृदय के बीच चल रही है। अगला पद, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। अर्थात श्रद्धा कहती है कि हे मन, जब जीवन विपरीत परिस्थितियों की ऊंची चार दीवारी यानी पवन की प्राचीर में बंद होकर रुक जाता है और अत्यधिक संघर्ष व गर्मी के कारण झुलसकर परिस्थितियों के आगे झुकने लगता है, तब इस झुलसते हुए संसार रूपी विश्व वन के लिए मैं बसंत ऋतु की शीतल और सुहानी रात की तरह आती हूँ। यह रात झुलसे हुए मन को फिर से हरा भरा कर देती है और जीवन में नए आशाओं के फूल खिलने लगते हैं। चीर निराशा निर्धर से, प्रतिछायित अश्रुसर में, मधुप मुखर मरंद मुकलित, मैं सजल जलजात रे मन। अंतिम पंक्तियों में श्रद्धा कहती है कि हे मन, जब जीवन घोर अंधेरे के बादलों से घिर जाता है और निरंतर बहने वाले आंसुओं के कारण जीवन एक आंसू रूपी तालाब बन जाता है, तब मैं उस निराशा और आंसू रूपी ठंडे तालाब में खिले हुए सुगंधित और कोमल कमल के समान हूँ, जिस पर मीठे रस के लिए भौरे यानी मधुप गुंजार करते हैं। अर्थात घोर निराशा में भी मैं करुणा और आशा का कमल बनकर तुम्हारे जीवन को सुगंधित करती रहूंगी। अगर हम इस पूरी कविता का सारांश देखें तो यह कविता हमें सिखाती है कि मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जब हमारा मन यानी मनु, बुद्धि यानी ईड़ा के कोलाहल और सांसारिक कलह में फंसकर थक जाता है, तब हमारे हृदय यानी श्रद्धा, विश्वास, करुणा और कोमल भावनाएं ही हमें जीने की राह दिखाती है। यह कविता पुरुषों के जीवन में नारी के गहरे महत्व और उसको संबल देने वाले रूप को भी बहुत सुंदर ढंग से रेखांकित करती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको तुमुल कोलाहल कलह में कविता की यह व्याख्या और इसके पीछे कामायनी की जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।